गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताएंगे कि ये कैसे निकालते हैं। इसके पहले मैंने भाज्य अभाज्य बताया था आपको और मल्टीपल और फैक्टर बताया था। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है लघुत्तम समापवर्त, ये बिल्कुल मल्टीपल अगर आप निकाल लिए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए ये 3, 4, 6 तीन का हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहाड़े हम लिख लेंगे टेबल, और टेबल ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, जितनी भी संख्या का आपको निकालना हो, वो 2 का, 3 का, 4 का, आप उसमें उसका पूरे का मल्टीपल या पहाड़ा लिख लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे कि तीनों में मतलब 3, 4, 6 में इन टेबल में कौन कौन से नंबर कॉमन हैं। कॉमन मतलब तीनों में वो नंबर आ रहे हैं। अब देखिए 3 नहीं आ रहा है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, लेकिन 2 इसमें नहीं है बीच वाले में। अब देखिए 12 3 में भी है, 12 4 में भी है, 12 6 में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम ऐसे गोला बना देंगे। मतलब अब ये जो संख्या है, ये जो मल्टीपल है, ये हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है, तीनों में है। इसके बाद हम और देखते हैं 15 इसमें नहीं है, 18 यहाँ नहीं है, 21 24। अब 24 भी देखिए, 24 इसमें है और फिर हमारा इसमें है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी लिख देंगे। इसमें थोड़ा जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है। आप 2 ही निकालिए, 2 अगर आपके पास इतना है तो कोई बात नहीं। अब आपके कितने मल्टीपल निकले, 2 निकले। ठीक है, इसमें अगर आप और संख्या लिखेंगे तो मल्टीपल और भी निकल जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन हुआ, 12 और 24, 2 हमारे क्या हुए, कॉमन मल्टीपल निकले। अब हमको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम, लघुत्तम नहीं होता है, लोग लघुत्तम बोलते हैं लेकिन वो गलत है। लघुत्तम छोटा, सबसे छोटा, लघुत्तम सब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इन दोनों में लीस्ट क्या है, 12, छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका 12। अब हम 3, 4, 6 का LCM क्या निकाल बोलेंगे, 12, ये 12 हो गया। ये तो एक मेथड है कि छोटे छोटे नंबर्स का हम मल्टीपल लिख करके और हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा बड़ा नंबर हो जिसके पहाड़े हमको नहीं याद हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास है नंबर 8, 12 और 30। ठीक है, तो एक मेथड ये वाला भी है, इससे बहुत आसानी से निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। और आप उससे भी देख सकते हैं, जैसे हमने ऑड इवन नंबर बताया कि इसकी लास्ट देख लीजिए ये किससे कट रहा है। तो हम पहले 2 से करेंगे, 2 4 से 8, 2 6 12 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 15 30, ये आ गया आपका। अब फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 के पहाड़ में 15 नहीं आता तो क्या करेंगे, 15 हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही संख्या उतार लेंगे। अब हम 2 नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब हम लाएंगे 3। अब ये हो गया 1, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। अब क्या करेंगे, 5, क्योंकि अब तो 5 केवल अपनी संख्या में अपने ही पहाड़े में आएगा, 5 1, और ये तब तक चलता रहता है जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कितना आया है। तो इसका हो जाएगा LCM बराबर लिखेंगे 2 × 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जितना भी आता है उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको आप देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंजे 120। तो अगर आपके पास बड़ी संख्या है तब तो आप इस तरह इस फॉर्मेट में निकाल लीजिए। इसके लिए आपको इतना याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को हम देख के ही समझ जाएं कि ये संख्या किससे कटती है। और ऑड इवन भी पता रहेगा तो भी आप निकाल लेंगे। और अगर छोटी संख्या है तो आप पहाड़ी लिख करके लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दीजिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आप मुझे करके भेजिएगा, तो मैं फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर बताऊँगी। थैंक यू बेटा।